सो हेलो फ्रेंड्स, के सब सर ठीक होंगे। ठीक बने दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी जेएनयू में अभी घट रहा है। अभी नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बट उससे पहले हम एक बात करेंगे। रामनवमी वाले दिन मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें पता चला कि एमपी में कुछ जगह है, मैंने जगह का नाम तो मुझे अच्छी तरीके से ध्यान नहीं, बट कुछ जगह है जहाँ पर हमारे जो श्री राम जी भगवान जी हैं उनकी लिए शोभ यात्रा निकाल रहे थे लोग। तो वहाँ पे जो वामपंथी है, वहाँ पे जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, उन्होंने उनके ऊपर पत्थरबाजी की है। वहाँ पे रोड पर गाड़ियाँ जला दी है और वहाँ की दुकानों में आग लगा दी। मैंने पढ़ा है कहीं पर कि एक आदमी की मृत्यु भी हो गया। तो मैं हो सकता है आंकड़ों में गलत हूँ, मैं आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता अपनी वीडियो में। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि रामनवमी वाले दिन ही ये सब क्यों हुआ? ये संजोग नहीं है। जो भी कह रहा है कि ये संजोग है, ये संजोग नहीं है सर, ये संजोग बिल्कुल नहीं है। रामनवमी वाले दिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब हमारे राम भगवान की शोभा यात्रा निकल रही थी तो उस दिन ही ऐसा क्यों हुआ कि पत्थरबाजी होती है एंड सब ये सब कुछ होता है। और जो लोग इसको संजोग का नाम देने के लिए वो कर रहे हैं ना ट्राई, भाई रहने दो, सबको पता है कोई ये संजोग नहीं है, ये एक सोचा समझा प्रयोग है। एंड दूसरी बात, अब आते हैं जेएनयू वाली बात पे। जेएनयू में क्या हुआ? वहाँ पे जेएनयू के अंदर कुछ हॉस्टल्स आते हैं। एक हॉस्टल का नाम है कावेरी हॉस्टल। अब वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या सोचा कि रामनवमी वाले दिन भाई हम अपनी पूजा करेंगे, एक हवन कर लेंगे छोटा सा। अब हवन का टाइम था 3:30 बजे का। अब 3:30 बजे हवन का टाइम था। अब देखो ये एक बात निकल के आ रही है कि उन स्टूडेंट्स ने हवन की परमिशन ली या नहीं ली। अब इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि उन्होंने नहीं ली, बट चलो एक बारी को मान लो कि उन्होंने हवन की परमिशन नहीं ली। अब रमज़ान चल रहे हैं एंड आई रिस्पेक्ट मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो। जितनी मैं हिंदू कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं मुस्लिम अपनी कम्युनिटी को भी उतना रिस्पेक्ट करता हूँ। बट फैक्ट पे बात करेंगे मेरी वीडियो में। मान लिया कि अगर उन्होंने परमिशन नहीं ली, जो बच्चे उन्होंने हवन करने की परमिशन नहीं ली, तो वहाँ इफ्तार पार्टी चल रही थी उसी टाइम पे 3:30, 4, 5 बजे की जो टाइम था, वहीं पर इफ्तार पार्टी भी चल रही थी। अब इफ्तार पार्टी की परमिशन ली किसी ने? अगर आप लोग सवाल उठा रहे हो कि उन्होंने हिंदू बच्चों ने हवन करने की परमिशन ली या नहीं ली, तो वो इफ्तार पार्टी पूरे उसमें बैठ के जो परिसर है बाहर, उसमें इफ्तार पार्टी करने की किसी ने परमिशन ली? अगर लिया तो लाओ वो परमिशन दिखाओ। एंड दूसरी बात, अब हवन चल रहा है और आप एक बात बताओ, हवन चल रहा है, वहाँ पर एक वीडियो वहाँ की वायरल हो रही है, हवन यहाँ पर चल रहा है और वहाँ पर बिल्कुल साइड में, मतलब यहाँ हवन चल रहा है एंड यहाँ पे इफ्तार पार्टी चल रही है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, वो हवन कर रहे हैं और इस साइड इफ्तार पार्टी में नॉन वेज चल रहा है, नॉन वेज खा रहे हैं। तो देखो इस पॉइंट पे ना क्लियर हो जाना चाहिए। अगर जो वो बच्चे हैं जहाँ जो हवन कर रहे हैं, अगर उनको नॉन वेज से दिक्कत होती तो उसी टाइम दिक्कत हो सकती थी, उसी टाइम वो उनको टोकते कि यहाँ पे इफ्तार पार्टी में आप नॉन वेज नहीं खा सकते। ये झूठा वो मुद्दा बनाया जा रहा है कि जो वहाँ के हिंदू बच्चे हैं उन्होंने इस बात पर मुद्दा बनाया कि आप लोग नॉन वेज नहीं खाओगे। ये झूठा मुद्दा बनाया जा रहा है बिल्कुल कि उन्होंने जो हमारे हिंदू भाई बहन है वहाँ के, उन्होंने तो ये तो जो मुद्दा बनाया जा रहा है कि जो वहाँ के हिंदू बच्चे हैं उन्होंने उन लोगों को, जो अपने जो लेफ्ट विंग के बच्चे हैं, उन लोगों को ये कहा था कि आप लोग नॉन वेज नहीं खा सकते। ये तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे क्लियर हो चुका है कि ये तो झूठ था। अब ये मुद्दा क्यों बनाया गया मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो मुद्दा क्या था रियलिटी में मैं बताता हूँ। जो ये लेफ्ट विंग के लोग हैं, ये क्या होता है, जब 3:30 बजे पूजा होने वाली होती है तो इनका विलम्ब हो जाता है और विलम्ब होते होते मतलब विलम्ब का कुछ हो मतलब नहीं पता होगा, लेट हो जाती है पूजा और 5:30 तक शुरू होती है पूजा जाकर। अब इतने में क्या होती है, जब इनकी पूजा स्टार्ट हो रही होती है तो लेफ्ट विंग के कुछ लोग आते हैं गेट पर वहाँ पे एंड हाथों में बता रहे ये लोग डंडे लेकर अपने भाई वो लेकर आए हैं हथियार वगैरह। एंड ये लोग कहते हैं, इन लोगों का मकसद ये था कि ये पूजा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, इनका ये था मोटो। बट लास्ट में जब इनको लगा कि अब जब इन्होंने क्या करा, एक दिव्या नाम की छात्रा है, उसके हाथ पे कांच से भी लगा है। एक भाई का, जो ये बीवीपी के सदस्य है, जो ये वो हवन कर रहे थे, एक का हाथ काट दिया गया मरकरी से। मतलब हाथ काटा नहीं, वो ऑब्वियसली ठीक हो गया बाद में, बट हाँ हिंसा हुई वहाँ पर। कईयों के सर फूटे हैं, कईयों की मतलब 60 से कुछ ज़्यादा छात्र कुछ घायल हो चुके हैं। बट मुद्दा क्या था, देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मुद्दा, पॉइंट टू पॉइंट मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मुद्दा ये था कि जो वहाँ पे लेफ्ट विंग के बच्चे हैं वो लोग आए, उन लोगों को आपत्ति थी कि ये लोग पूजा क्यों कर रहे हैं, उन लोगों ने इस बात का विरोध करना शुरू किया। तो जब ये बच्चे यहाँ से उठकर वहाँ पर गए पूछने, प्रसाद वरसाद लेकर अपना जा रहे थे ये लोग, जब वहाँ पर इन लोगों की बात हुई तो वहाँ पर एकदम हिंसा भड़क गई। क्योंकि वो लोग जो लेफ्ट विंग के थे और मतलब मैं ये नहीं कहता लेफ्ट विंग के वालों के में ही गुस्सा होगा, इनमें भी कुछ गुस्सा होगा, इन लोगों में भड़क गई आग। अब जब ये हिंसा बढ़ गई और ये खबर फैल गई तो इन्होंने सोचा, ओ
अब हम इसको मैनिपुलेट कैसे करें, मतलब दिखाए कैसे? अगर हम ये दिखाएंगे कि हम तो भाई उसका हवन का विरोध करने गए थे, तो देखो यहाँ पे हिंदू बच्चों की मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो अगर हिंदू बच्चों को कुछ करना होता तो वो लोग उसी समय बोल सकते थे ना कि इफ्तार पार्टी में आप नॉन वेज नहीं खा सकते, बट उन्होंने नहीं करा। उस पॉइंट पे क्लियर हो चुका है कि ये तो कोई है ही नहीं मुद्दा। मुद्दा वो है जो मैंने आप लोगों को बताया। एंड अगर अब उन लोगों को लगा कि यार ये बात तो बहुत आगे निकल गई है, अब इसको हम चेंज कैसे करें, तो उन्होंने इस बात को कन्वर्ट कर दिया कि ये मांस खाने के लिए मना कर रहे थे हमें, नहीं तो और बताओ ना, और इतने सारे कॉलेज है, नवरात्रि के 9 दिन थे, 9 दिन के अंदर डेली मीट बना है, जब भी बनता है उन्होंने जब मीट खाया, जब इन्होंने विरोध नहीं करा। क्या ये लास्ट दिन रामनवमी वाले दिन ही विरोध करने वाले थे? थोड़ी तो कॉमन सेंस यूज़ करिए। और भी कॉलेज है उनमें भी, और कावेरी में भी मैंने जहाँ तक पढ़ा आर्टिकल वगैरह उसमें लिखा है कि जो नवरात्रि के 9 दिन थे उनके बीच में भी ये मीट बनाया, उनके बीच में भी मांस बना, उन्होंने उन लोगों ने जिनको खाना था उन्होंने खाया भी है। सो जब ये बात ज़्यादा फैल गई तो अब लेफ्ट विंग वालों ने सोचा कि हम कैसे दिखाएं, हमें तो ये ना दोबारा घुमा के लानी है बात कि हमें अब सिंपैथी गेन करनी है। तो इन्होंने उठा दिया मास का मुद्दा कि हाँ एक ही मुद्दा है जिसपे जनता हम पे भरोसा कर सकती है कि हाँ ये लोग शायद सच बोल रहे हो, और वो मुद्दा है मास का, और कि हमें मास नहीं खाने दिया गया, और जिससे कि हम प्रूव करें ये तो देखो फांसी वाली सरकार है, इस सरकार की वजह से ये हो रहा है, ये हो रहा है। नहीं, तो आप लोगों को मुद्दे से भटकाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हिंसा हुई है देखो, वो विश्वविद्यालय है, वो जंग का अखाड़ा ना बनाओ, वो विश्वविद्यालय है, वो पढ़ने के लिए है, कृपया उनको पढ़ने के लिए रहने दो। वहाँ से देखो सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा जो लोकतांत्रिक विचार लेकर निकलते हैं वो वहीं से निकल रहे हैं आजकल, अपने JNU में से। सो ये मुद्दा हुआ है, और इस मुद्दे को ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके दिखाने जाने की कोशिश करी जा रही है। बट मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर कोई मेरे को जवाब देने वाला है, और कोई सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर आता है कमेंट सेक्शन में मेरे को जवाब देने, तो मुझे बताना कि जो ये MP में चीज़ें हुई ये सिर्फ रामनवमी वाले दिन होनी थी, ये आज जो भड़की है ये सिर्फ रामनवमी वाले दिन होनी थी क्या? अगर आप लोगों के पास जवाब है तो देना जरूर कमेंट्स में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।